मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल, मगर लोग जुड़ते गए और कारवां बनता गया। ऐसा ही कुछ रांची के जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में आमरण अनशन पर बैठे 8 छात्र नेता और विद्यार्थियों की कहानी है। इन 8 छात्रों के दम से आंदोलन और संघर्ष नए मुकाम तक पहुंचा है। छात्र नेता देवेंद्रनाथ महतो ने भूख हड़ताल जैसे सत्याग्रह का फैसला यहां सबसे पहले किया। अब वो कमजोर भी दिख रहे हैं, लेकिन छात्र हित में हौसले मजबूत हैं। आखिर सरकार इतना निर्दयी क्यों हो गई है, जबकि स्टेट का लोकल गवर्नमेंट है और उनके राज्य के छात्र का जेन्युइन डिमांड है। तो आगे हम इस आंदोलन को आगे भूख हड़ताल पर ही रखेंगे और 10 अगस्त को विधानसभा मार्च का आह्वान किए हैं। झारखंड में प्रतियोगी परीक्षाओं में गड़बड़ी का मामला देश भर में गूंज रहा है। छात्र आंदोलन के तौर तरीके भी बेहद लोकतांत्रिक है। यहाँ शालीनता के साथ आंदोलन जारी है। अन्न त्याग कर महेंद्र प्रसाद, प्रेम नायक और कुश महतो भी अपनी आवाज सरकार तक पहुंचा रहे हैं। तक एक भी एग्जाम झारखंड का हम लोग नहीं निकाल पाते हैं। रीजन क्या है कि सारे नौकरियां को 20, 25, 30 लाख, 50 लाख में बेचा जाता है। ये जीता जागता उदाहरण है। सरकार यानी श्री हेमंत सोरेन जी से कहना चाहते हैं कि आप अगर हमारी बातों को नहीं सुनती हैं तो आपके इस्तीफे की हम मांग करते हैं और धीरे धीरे हम अपने आंदोलन को आगे ले जाते रहेंगे। सारी एग्जामों में जो हमारे वैकेंसी को एकदम सीधे रूप से बेचे जा रहे हैं, बिचौलिए के हाथ में दिए जा रहे हैं और ब्लैक लिस्टेड कंपनी को झारखंड में भेजा जा रहा है और उनके द्वारा एग्जाम को कंडक्ट किया जा रहा है। आंदोलनरत छात्र झारखंड में नियुक्ति में पारदर्शिता लाने और सभी विवादित परीक्षाओं को रद्द करने तथा इसकी सीबीआई जांच कराने की मांग कर रहे हैं। धरना स्थल पर तस्वीरों, प्लेकार्ड और बैनर पोस्टर के जरिए सरकार पर व्यंग के तीर चलाकर न्याय की मांग की जा रही है। जेपीएससी और जेएससीसी के परीक्षार्थी राहुल क्रांति और रुपेश पाल ने भी 3 दिनों से भूख हड़ताल का रास्ता अपनाया है और सरकार को झुकाने के लिए भूख के आगे झुकने को तैयार नहीं है। 10 अगस्त को विधानसभा का हम लोग घेराव भी करेंगे। उस दिन मुख्यमंत्री का इस्तीफा का मांग करेंगे। सरकार से हम लोग मांगे कि जो गड़बड़ी पाई गई है, जो अभी नेशनल न्यूज पर हर जगह नेशनल मीडिया पर चल रहा है और जेएससीसी का चेयरमैन को एल के हंगते इस्तीफा दिए हैं। अभी वो मार्कशीट भी वायरल चल रहा है। सरकार को इस चीज़ को देखते हुए अब तक एग्जाम को रद्द करना चाहिए था। अगर हम लोग की सरकार बात नहीं मानती है तो ये जो हम लोग भूख हड़ताल बैठे हैं ऐसे निरंतर जारी रहेगा। झारखंड की बेटियां भी इंसाफ की इस लड़ाई में पीछे नहीं है। पहले दिन से ही इस आंदोलन में लड़कियां भी बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रही हैं। दिन गुजरने के साथ हर रोज कारवां बढ़ रहा है। अब तो हबीबा और सविता कुमारी ने भी एक कदम आगे बढ़कर भूख हड़ताल शुरू कर दिया है। जब तक से सरकार हमारी बातों को नहीं मान लेती है, क्योंकि हमारे अधिकारों का हनन हुआ है, अगर हमारे अधिकारों को वो सूद समेत वापस नहीं कर देती है, तब तक हम लोग यहाँ पे अन्न ग्रहण नहीं करेंगे। चाहे जो भी हो जाए, क्यों ना मुझे प्राणों की आहुति भी देने पड़े, मैं इसके लिए तैयार हूँ। तरह जेएसएससी और जेपीएससी में धांधलिया पे धांधलिया, सीटों के बेचा जा रहा है खुले आम। तो हमारी सरकार से एक ही मांग है कि आप जेएसएससी और जेपीएससी में रिफॉर्म कीजिए, सीबीआई की जांच करवाई, ईडी की जांच करवाई, क्योंकि हमको आपके पर भरोसा नहीं है। यह आंदोलन देश को संदेश भी दे रहा है। अगस्त का महीना वैसे भी देश प्रेम की नई अलख जगाता है और रांची में तिरंगा यात्रा के दौरान इन छात्रों ने उस जज्बे का भी परिचय दिया। धरना स्थल भी देशभक्ति गीतों से गुंजायमान है। झारखंड में प्रतियोगी परीक्षाओं में अनियमितता की जांच की मांग और पारदर्शिता को लेकर लगातार छात्रों का आंदोलन 13वें दिन जारी है। छात्र मुख्यमंत्री के इस्तीफे की मांग के साथ ही पिछले 5-6 वर्षों में जितनी परीक्षाएं हुई हैं उसकी सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं। अब छात्रों के इस आंदोलन में उनके भूख हड़ताल का कारवां भी लगातार बढ़ रहा है और इस भूख हड़ताल में अब 8 विद्यार्थी शामिल हो गए हैं। अपने सहयोगी विकास और सौरभ के साथ मैं दिवाकर कुमार, दूरदर्शन समाचार, रांची।